हमले का डर सता रहा है क्योंकि भारत ने दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी हमला मान लिया है। दूसरी तरफ अपने इस्लामाबाद में बम धमाके को लेकर उसके बयान न सिर्फ कंफ्यूज हैं बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी। एक तो आदतन उसने बेवजह फिर से भारत का नाम ले लिया और दूसरी ओर वो तालिबान का नाम भी ले रहा है, जबकि इस्लामाबाद हमले में टीटीपी का नाम सामने आया है। इस्लामाबाद बम धमाके के बाद ख्वाजा आसिफ तालिबान को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि वो तालिबान को जवाब देने की ताकत रखते हैं। एक तरफ भारत से हमले का डर और दूसरी तरफ इस्लामाबाद ब्लास्ट से बौखलाए पाकिस्तान ने एक बार फिर बलूचों की आवाज दबाने की कोशिश की है। बलूचिस्तान के 36 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। हाईवे पर सभी तरह की परिवहन सेवाएं ठप कर दी गई। ये पाकिस्तान सरकार का बलूचों से खौफ भी है। पाकिस्तान सरकार को डर है कि बलूच लड़ाके फिर हमला कर सकते हैं, इसीलिए जाफर एक्सप्रेस का परिचालन कई दिनों से बाधित है। अब एक और ट्रेन का परिचालन बंद किया गया। मुनीर सेना और शहबाज सरकार बलूचों से डरती भी है और जहां उसे मौका मिलता है वो बलूचों पर जुल्म भी ढाती है। बलूचिस्तान में फिर एक बलूच के अगवा करने की घटना सामने आई और इतना ही नहीं, 2 बलूचों के शव मिलने से बलूचिस्तान में भारी गुस्सा है। बलूचिस्तान की मिट्टी के वो जाबाज जिन्होंने बलूचिस्तान की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, आज उनकी याद में बलूच शहीद दिवस भी मना रहे हैं। और कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से जो पाकिस्तान में स्थिति हो रखी है, आप देखिए आंतरिक स्थिति भी खराब है। और जो खबर क्या है वो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश करते हैं। आप देखिए बलूचिस्तान में 36 जिलों में नेट बंद कर दिया गया है। बलूचों से मुनीर सेना जो है वो घबराई हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो पूरी स्थिति है वो किस कदर बलूचिस्तान में है वो किसी से छुपा नहीं है। आप देखिए बलूचों को अगवा किया जाता है, फिर उनके शव मिलते हैं और इससे भारी तनाव बलूचिस्तान में है। और पिछले कुछ समय से बलूचिस्तान लगातार अपनी आजादी की मांग को मांगते रहा है और उसके लिए लड़ाई भी लड़ रहा है। बहरहाल एक्सप्रेस जो आप देखिए जाफर एक्सप्रेस जो है उसे कराची जाने वाली बोलन मेल को भी रोक दिया गया है। मतलब डर आप देखिए कितना ज्यादा है, क्योंकि बलूचों पर पाकिस्तान का जुल्म तो जारी है। एक तरफ उसे यह डर भी है कि कहीं भारत हमला ना कर दे, दूसरी तरफ उसे यह भी डर है कि कहीं तालिबान जो है वो वापस से फन ना फैला दे। और सबसे बड़ा डर यह है कि अपने अंदर ही, पाकिस्तान के अंदर ही जो ये बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है, पीओके है, कहीं यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा खराब ना हो जाए। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट, और अहमर मस्ती खान जी वरिष्ठ पत्रकार बलूचिस्तान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप ही के पास बंसल सर आते हुए, ये जो पूरी परिस्थितियां हैं पाकिस्तान की, अच्छा मतलब उसे डर भी लग रहा है क्योंकि दिल्ली में हमला तो हुआ है, अब भारत ने इसे आतंकी हमला घोषित कर दिया है। कुल मिलाकर उसे यह डर है कि कहीं भारत जो है वो हमला ना कर दे। ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि जारी है, भारत ने हमेशा से ये कहा है। दूसरी तरफ वो जो उसकी फितरत है बलूचिस्तान पर जुल्म करने की, वो भी रुक नहीं रही, वो भी लगातार कंटिन्यूअसली जारी है, वो और ज्यादा बढ़ रही है इनफैक्ट, क्योंकि उसे डर है कि बलूचिस्तान कहीं ना कहीं इन सबके बीच आजादी ना ले ले अपनी। गुड इवनिंग जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत भयंकर डर है और इस प्रकार से बलूचों की आवाज़ को दबाने के लिए ये सब कुछ किया गया है और इसका बहुत इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इनमें मानव अधिकार का हनन कहा है। और आप देखिए कि एक साल के अंदर में 600 से ज़्यादा लोगों को फोर्स डिसअपीयरेंस कर दिया गया, 500 से ज़्यादा को मार दिया गया है। तो इस प्रकार से देखते हुए जो है पाकिस्तान ने बहुत जुर्म किया हुआ है। और अभी बर्लिन में भी एक इनका बलूचों का एक जो डे बनाया गया, उसमें भी इस बात को रखा गया कि किस तरह की जो हरकत कर रहा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने अब आप देखिए 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक बिल्कुल वहां पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी उसका रिपोर्टिंग ना कर सके। इसके अलावा जो है ये बात नहीं समझते हैं, पाकिस्तान के पहले ही बलूच इतने दुखी हैं, उनको इतना मार्जिनलाइज किया गया, उनको इतना दबाया गया है और इस प्रकार से अब और ज्यादा दबाया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट हैं जो वहाँ पे बहुत सारी क्लास इंटरनेट के थ्रू होती हैं, कुछ लोगों का धंधा इस चीज़ से चलता है और इंटरनेट के बिना तो आजकल कुछ है ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने ये सोचा है कि भाई इस तरह से उनकी जो आवाज़ है उसको दबाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं दबाया जा सकता। ये पाकिस्तान को समझ आ जाना चाहिए कि इस तरह के हथकंडों से कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि वो बैठ करके उनका बलूचों का जो प्रॉब्लम है उनको दूर ना कर दिया जाए। तो इस प्रकार से, लेकिन मैं तो यहाँ पे एक सजेशन और भी दूंगा, क्योंकि अब जब बलोच जो हैं वो उन्होंने बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट बनाया है, तो इसी प्रकार से अपना जो टेक्निकल सिस्टम भी इनको बनाना चाहिए या कुछ उसका जो है जिससे अपना इंटरनेट या कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन ठप करना चाहता है पाकिस्तान, जिससे कि उनको और ज़्यादा दबाया जा सके। तो इन बातों को देखते पाकिस्तान के अंदर में बहुत अफरा तफरी का माहौल है। उधर टीटीपी इनके ऊपर हमले कर रही है, ऊपर से जो है ये धमकी गीदड़ भभकी दे रहे हैं अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान
ने तो कह ही दिया है कि इनको छोड़ेंगे नहीं वो, और इनका औकात क्या है अफगानिस्तान से लड़ने के लिए, कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार के पाकिस्तान एक बहुत फेल्ड स्टेट है और इस तरह की हरकतें हो रही हैं वहाँ पे। जी जी खुशबू जी। बिल्कुल। और अहमद मस्ती खान जी, ये जो हो रहा है बलूचिस्तान में एक बार फिर से जो पाकिस्तानी सेना कर रही है, वो आखिरकार क्या ये माना जाए कि ये पराकाष्ठा है और अब इसके बाद बलूचिस्तान जो है वो लगातार जवाब दे ही रहा है? क्योंकि आप देखिए ना, बलूचिस्तान में जो बलूच हैं उनको अगवा किया जा रहा है, वहां पर गाड़ियां रोक दी गई है, 36 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कुल मिलाकर पूरी परिस्थितियां विपरीत करने की कोशिश एक बार फिर से बलूचिस्तान के अंदर हो रही है। जी नमस्कार। देखें, बलूचिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की पामाली का सुनामी है। वहाँ पर हर किस्म के इंसानी हुकूक जो है वो पामाल हो गए हैं। वहाँ पर सेक्शन 144 नाफिज किया गया है, जिसमें कि है ना कोई जलसा कर सकता है ना जुलूस कर सकता है। 5 लोग से ज्यादा लोगों के एक साथ होने पर पाबंदी है। वहाँ पर रेलवे सर्विस तो पहले ही बंद थी। अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी 3 दिन के लिए 12 से 14 नवंबर तक वो भी मुअत्तल कर दिया गया है। 30 से जायद जो डिस्ट्रिक्ट है, 36 डिस्ट्रिक्ट हैं बलूचिस्तान में, उनमें 30 से जायद इस्लाम में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। जैसे कि जनरल बंसाल ने कहा कि इंटरनेट आजकल तो हर जगह बहुत लाजमी चीज़ होता है, उससे लोगों को महरूम कर दिया गया है। दूसरी जानिब जो इनके जो पापिट सरफराज भट्टी, जिनको मैं कहता हूँ, सरफराज भट्टी हर दूसरे रोज दावे करता है कि रियासत का रिट बहाल हो चुका है, लेकिन शाहराहों पे हमारे बलूच आज़ादी पसंदों का कंट्रोल है, जितने भी शाहराए हैं बलूचिस्तान में। और मैं उन तमाम बलूच आज़ादी पसंदों को सलाम पेश करता हूँ। देखें, बलूच आज जो है द बलूचिस्तान पोस्ट ने एक अपने इदारे में लिखा, इन तमाम जो वो पाकिस्तान की रियासत जो इकदाम कर रही है, हार्ड स्टेट पॉलिसी, ये जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जो हार्ड स्टेट पॉलिसी है, उसको उसके बारे में बलूचिस्तान पोस्ट ने लिखा कि बलूच कौमी मज़ाहमत की शिद्दत बढ़ रही है और ऐसे मसनूई इक़दामात इस जंग की तपिश को कम करने में कभी नतीजा खेज नहीं होंगे। तो ये इनके तमाम जो इक़दामात हैं वो फेल होंगे, जिस तरीके से कि ये फील्ड मार्शल हैं जो कि पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद का मालिक बन गया। ये मुल्क जो है फेक मुल्क है, फेक जमहूरियत है, फेक पार्लियामेंट है, फेक मीडिया है, फेक इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, हर चीज जाली है। भाई कुछ समझ नहीं आता है, कोई तो एक हकीकी चीज हो। अब कहते हैं कि ममलिकत खुदाजाद है, कलमा के नाम पे ये मुल्क बना है। जिन्ना साहब जो है वो जो टीबी ज़दा है वो तो सुअर खोर थे, तो आपने इस मुल्क का नाम पाकिस्तान के बजाय पोर्किस्तान क्यों नहीं रख दिया? वो तो पोर्क के बड़े शौकीन थे। ये कैसे कहते हैं कि ये कलमा के नाम पे बना है, ममलिकत खुदादाद है, सारा का सारा झूठ बोलते हैं, नहीं थकते झूठ बोलते हुए। कुछ समझ नहीं आता है कि इन बेवकूफों के साथ कैसे सही तरीके से बात किया जाए। इनके जो है इन्होंने बहुत सारी दुश्मनियां ले ली हैं, हमें तो कुचल रहे हैं, लेकिन जाके साथ में जो है अफगानिस्तान पे हुकूमत का जो है ये ख्वाब देखते हैं। अब जो वहां पे महमूद खान अचकज़ई हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो पाकिस्तान है ये खामखा में जो है ये वही ख्वाहिशात रख रहे हैं जो अंग्रेज रखते थे, बिल्कुल कि अफगान जो है ड्यूरन लाइन को कबूल करें। बिल्कुल। और अहमद मस्ती खान जी, देखिए जो पाकिस्तान कर रहा है ना, वो अब किसी से छुपा हुआ तो है नहीं, उसकी जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं, वो दुनिया के सामने आ रही है। अच्छा जेके बंसल सर, देखिए जो पाकिस्तान है उसने अपने संविधान में एक साथ 48 अनुच्छेदों में बदलाव किया और आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर है उनको तीनों सेनाओं का कमांड मिल चुका है। विपक्षी पार्टियां नाराज जरूर है, बिल की कॉपियां जरूर फाड़ी गई है, लेकिन आखिरकार ये क्यों आसिम मुनीर को इतना ज्यादा और ताकतवर बनाने की क्या जरूरत है, जब कि ये दिख रहा है कि पाकिस्तानी सेना की क्या हालत है। पिछले दिनों आप देखिए ना, वो क्या किसी और देश से लड़ेंगे, अपने ही देश में तो बलूच जो है उनकी हालत खराब कर रहे हैं, जो टीटीपी हैं वो उनकी हालत खराब कर रहे हैं। देखिए खुशबू जी, ये बात समझनी पड़ेगी कि इनको क्यों बनाया, बनाने की कोई मतलब ही नहीं है, ये खुद बन रहे हैं।
इन्होंने जो है एक उनकी कनपट्टी पे रखा होगा पिस्तौल सबके, और बोला होगा करो, और नहीं तो आप लोगों को खत्म करके मैं खुद बन जाऊंगा। तो अब वो क्या है कि जितने भी ये सो कॉल्ड सिविल लोग हैं, उनमें चाहे आप प्राइम मिनिस्टर लीजिए वहाँ के, या प्रेसिडेंट ले लीजिए, जितने भी और सीनेटर या वहाँ के जो लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, किसी तरह से ये भी बना रहेगा और हम भी बने रहेंगे। और अगर वो उसके बात को नहीं मानते हैं, या अब आप एक बात क्यों नहीं समझते हैं, आप ये समझिए कि जितने भी यहाँ पे जो तख्ता पलट हुए हैं, और जितने भी चाहे मुशर्रफ लो, अयूब खान लो, याहिया खान लो, सब ने, जाउल हक, सब ने जो तख्ता पलट किया, तो पूरा राज उनका पूरा कंट्रोल था वहाँ, एकदम मार्शल लॉ लगा हुआ था। तो मुनीर को कौन रोक देगा उसको करने के लिए? कोई नहीं रोकेगा। तो कम से वो तब भी वो सारा कंट्रोल रखेगा, सेना के ऊपर रखेगा, कंट्री के ऊपर रखेगा, और पूरा का पूरा रहेगा, और इन सबको कर देगा अंदर बंद। तो इन सबको देखते हुए उन्होंने सोचा इसमें ही भलाई है कि चलो इसकी बात मानते रहते हैं और हम इसको ही बना देते हैं सारी पावर, की भाई चलो तेरे पास ही रहे, हम तो बराए नाम है, ऊपर से नाम पे दिखाने के लिए प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर्स हैं। और देखा जाए तो वो कोई भी चीज है जो आसिम मुनीर उनके कंधों पे रख के बंदूक चलाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में तो सिविल गवर्नमेंट ही आती है, एक्सेप्ट अमेरिका जो सीधे सीधे इनके साथ डील कर रहा है आसिम मुनीर के। बाकी तो, और वो भी डील क्या है, जब तक उनका मतलब सिद्ध हो रहा है तब तक आसिम मुनीर के साथ डील कर रहा है, जिस दिन मतलब खत्म हो जाएगा तो उसको भी जो है ना वो डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये बात जो सारी, मैं बस एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि कई बार आपके चैनल पे भी जो पत्रकार आते हैं पाकिस्तान के, वो सपोर्ट करते हैं गलत नीतियों को पाकिस्तान के, उनकी सेना की। वहां पर एक दो पत्रकार हैं जिसमें आरजू काजमी है और कमल, एक और जो पत्रकार है कमर, वो जो है वो सही बात कहते हैं कि पाकिस्तान को अपनी नीति छोड़ देनी चाहिए टेररिस्ट की, और जो एक अपने जो इनका एक सिविल गवर्नमेंट और सिविलियन आवाज जब तक नहीं उठेगी तो पाकिस्तान खुद बर्बाद हो जाएगा, और इसको वहाँ की सिविल गवर्नमेंट समझ नहीं रही है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, हो सकता है हर एक जो फौज के भी तख्ते पलट होते हैं, तो फौज का या तो वहाँ सिविल वार शुरू हो जाएगी, या फौज का तख्ता पलट कर दिया जाएगा, जिस तरह से एक्टिव है जो इस्लामाबाद के अंदर में, पाकिस्तान के अंदर में जो इमरान खान के लोग हैं या पार्टी हैं, जो एक बार उन्होंने दिखा भी दिया है कि ज्यादा ये रहा तो वहाँ पे एक सिविल राइट्स होंगे, और तब जाके आर्मी को भी झुकना पड़ेगा। अच्छे अच्छे जो जितने भी आर्मी या जितने भी जो जो क्या कहते हैं ये जितने भी डिक्टेटर रहे हैं, उनका सबका तख्ता पलट हुआ, तो इसी प्रकार से भी कुछ समय में हो जाएगा और पाकिस्तान छिन्न भिन्न टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, जब तक कि अपनी नीतियों को ना बदलें, अपनी जनता के साथ सही सलूक ना करें, और पड़ोसियों से सही जो है ये तरीके, और अपनी जो खास करके इनकी जो सबसे बड़ी बात है वो है जो आतंकवादी नीति, उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ शांति या कुछ इनका कल्याण हो सकता है। बिल्कुल ये जी बात सही है। और देखिए कहीं ना कहीं अहमद मस्ती खान जी, पाकिस्तान को ये समझना होगा कि हर चीज का अंत होता है। अगर आपने आतंकवाद को पालना पोसना नहीं छोड़ा, तो जो स्थितियां पाकिस्तान में अभी ब्लास्ट हुआ है, और आप फिर कोशिश ये करते हैं कि आप सहानुभूति ले ले दुनिया के सामने कि हम तो आतंकवाद से खुद ही पीड़ित है। अरे आप जब इतना ज्यादा हमला करवाएंगे तमाम देशों पर, तो फिर कहीं ना कहीं वो आप पे भी तो इफेक्ट करेगा ना। ये बात पाकिस्तान को और वहां के हुक्मरानों को सीखना पड़ेगा। सिर्फ आसिम मुनीर को ताकत दे देने से पाकिस्तानी सेना में इतनी ताकत नहीं आ जाएगी कि इस तरह के हमले रोक ले। देखें, मसला ये है कि आसिम मुनीर जैसे कि इससे पहले जो जनरल आए थे, ये सॉफ्ट कू है पाकिस्तान में, जो ये 27वीं तरमीम इन्होंने पास किया है। ये दरअसल आसिम मुनीर मिलिट्री रिजीम है इस वक्त पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इंतहाई ज्यादा खतरनाक है बंदा, क्योंकि देखें इन्होंने ये कहा, और एक जो इनका सेनेटर है जमीर हुसैन गमरो, उसने बाकायदा सेनेट में ये कहा कि ये जो तरमीम है ये दरअसल भारत के लिए 911 है। आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है? ये समझ रहे हैं आसिम मुनीर कि ये जो अपना जो इनका है, जो इन्होंने पलवाना में किया था और पहलगाम में किया था, ये इसको और करते रहेंगे। ये इस किस्म का है बंदा। इसने अभी 5 हफ्ते पहले कहा था कि नहीं नहीं जनाब, मुझे तो सदर वगैरह किसी ओहदे का शौक नहीं है, मुझे तो सिर्फ शहीद होने का शौक है। अगर इसने अब के बार आपके मुल्क पे कुछ किया तो मैं उम्मीद करता हूं, भाई आप लोगों से मुझे थोड़ा सा गिला है कि 3 दिन 4 दिन में क्यों ये ऑपरेशन सिंदूर को जल्दी आपने रोक लिया। मेहरबानी करते
दो चार इनको ब्रामोस लगाते यहाँ पे आसिफ जरदारी पे। मैं आपसे यकीन से कहता हूं, सबसे पहले आसिफ जरदारी कहेगा भारत माता की जय। मैं आपसे बिल्कुल, मुझे पता है आसिफ जरदारी को हम ऐसे जानते हैं जैसे लोग कहते हैं ना अपने हाथों की लकीर, उस तरीके से हम जानते हैं। अब ये देखें, वहां पर कुछ इन्होंने इतना करप्ट सिस्टम आईएसआई ने बना लिया है कि वो जो इनका एक दूसरा सेनेटर था सैफुल्ला अब्रो, वो जो है इंतहाई घटिया आदमी, जिसने बेनजीर भुट्टो जब आखिरी मर्तबा बेचारी जो शहीद होने से पहले वो इलेक्शन लड़ रही थी, तो इसने जानबूझ के एजेंसियों के कहने के ऊपर जाके उसके खिलाफ कागजात जमा किए थे कि मैं बेनजीर भुट्टो को चैलेंज करूंगा। फिर जो है पीपल्स पार्टी वालों ने उसको बहुत नवाजा, फिर वो बहुत पैसे वाला हो गया। अब जो है पीटीआई वालों ने उसको टिकट दे दिया। अब दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी एक जो है बहुत अच्छी काबिल औरत थी शमाइला इस्माइल, उसको टिकट देने के बजाय मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी वालों ने एक अजीब इसी किस्म से जो आईएसआई की चहीती थी नसीमा एहसान, अब ये सारे लोटे बन गए। इनके वोटों से जो है ना आसिम मुनीर को वो वोट मिल गए सेनेट में कि ये जो अपनी दादागिरी और अपनी पैदागिरी करना चाहता है। ये मुझे उम्मीद है कि अगर इसने थोड़ी सी भी गड़बड़ की, देखें आप लोगों को इजराइल वाली पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। अगर ये एक भारतीय मारे, इनके 100 पंजाबी मार दें, तब जाके ये सुधरेंगे। इनका लिहाज ना करें मेहरबानी करके, और हमें आप मेहरबानी करके हथियार दें, हमें हथियार दें तो शायद आपको इनसे लड़ने की जरूरत ही नहीं होगी, हम खुद इनके ठिकाने लगा देंगे। मेरी तो दरख्वास्त है भारत माता से कि बलोच को अपने बेटे समझे, बलोच को अपनी बेटियां समझे और हमारी इमदाद करें कि हम इनके साथ भरपूर लड़ेंगे। डॉक्टर अल्लाह नजर ने आपसे दरख्वास्त किया कि वो जो 93,000 बंदूक ये ढाका में पलटन मैदान में छोड़ आए थे वही हमें दे दे, मेहरबानी करें, इसमें देर ना करें। बहुत शुक्रिया। ठीक है। अच्छा सर, ये जो पूरी परिस्थितियां पाकिस्तान की नजर आ रही है जेके बंसल सर, और जो बात कह रहे हैं अमर मस्तिखान जी, देखिए भारत के लिए अब जवाब देना बिल्कुल न्यू नॉर्मल है और अब भारत अपने हिसाब से अपने तरीके से डील करता है, उसे दुनिया की भी कोई परवाह नहीं होती। अगर हम पर हमला होगा तो फिर हम उसी हिसाब से डील करेंगे। जेके बंसल सर, ये जो परिस्थितियां अभी फिलहाल पाकिस्तान में चल रही है उसको भारत किस तरीके से देख रहा है? देखिए, भारत जो है ना बड़े सॉलिड, जब अपना पूरी तैयारी के साथ में, पूरे एविडेंस के साथ में वो होगा, जब किसी तरह की जो भी उचित समय आने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। और कोई प्रीमेच्योर या कोई भारत नहीं करता है, ना कोई बिना मतलब के दोष लगाता है। जैसे उधर टीटीपी कह रहा है कि हमला हमने किया और ये कहते हैं जो हमारे यहाँ हमला करवा दिया भारत ने। तो इस तरह के जो बयान देते हैं ये, बिल्कुल, प्रधानमंत्री का अलग बयान आता है, रक्षा मंत्री का अलग बयान आता है, ये तो सर स्थिति है वहां पर। हाँ, तो लेकिन हमारा भारत की जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारा जो अभी प्रशासन है या हमारे जो लीडर्स हैं वो बहुत मैच्योर हैं। हमारी जो है डिप्लोमेसी बहुत मैच्योर है। उस तरह से समय जब उचित आएगा तो मुंह तोड़, बिल्कुल बिफिटिंग जो कहें हम, बिफिटिंग रिप्लाई दिया जाएगा पाकिस्तान को। और जो सब कुछ इनके सबूत वगैरह या जो भी मिला जोड़ने के बाद में, तो ऐसा कोई भारत ना कोई ऐसी जो प्रियम्प्ट बात करेगा, ना कोई प्रियम्प्ट काम करेगा। बिल्कुल सोच समझ करके सटीक तरह से भारत करेगा। या भारत को जो है अपना भी है और इंटरनेशनल बिरादरी में भी अपनी साख को रखना है। इनको तो कौन पूछता है, ये कुछ भी कहते रहे तो पाकिस्तान की कोई जो है रेपुटेशन ही नहीं है वर्ल्ड के अंदर में। तो ये दे हैव नथिंग टू लूज। लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी रेपुटेशन बनी हुई है, तो भारत बिल्कुल सही समय पर सही काम करेगा। जी बिल्कुल। अमर मस्तिखान जी, देखिए भारत जो है ना वो अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज देखता और बनाता है, और बात जो कही जेके बंसल सर ने, पाकिस्तान की क्या बिसात है उसको कौन पूछता है, लेकिन भारत एक जिम्मेदार देश है। और इसीलिए देखिए जब भी कुछ होता है ना, तो हमने जो हमला हुआ दिल्ली में उसको आतंकी हमला बताने में भी हमने समय लिया, क्योंकि जांच हुई, उसके बाद हमने कहा, ये नहीं कि मुंह उठा के हमने ये कह दिया कि ये हमला है, उसकी जांच हुई है। तो भारत एक जिम्मेदार देश है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इन चीजों को सीखने की बहुत ज्यादा भी जरूरत है। ये देखें, पाकिस्तान रोग स्टेट है ना जी, आप मेहरबानी करके समझें कि पाकिस्तान रोग स्टेट है। अब देखें, ये अभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अभी पिछले महीने इन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसको आईएसआई ने खुद कहा कि आप ये जलसा करें, जुलूस करें फलस्तीन की हिमायत पे। वो बेचारे जब रोड पे निकले हैं
तो उनके 350 लोग मार दिए इन्होंने, इनके जिहादी। खुद से कहा कि आप निकले रोड पे, और जब बेचारे आए तो उनको मार दिए। अब वहां पर तहरीक लब्बैक जो पाकिस्तान था, उसने भी अपना एक मुसल्ला गिरोह बना दिया है जिसका नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फोर्स है। अब ये अपने ही खुद, आपने सुना है कि किसी मुल्क की एजेंसी ने अपने ही लोगों को इस तरीके से कत्ल करवाया, मरवाते हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल करते हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ टैंक और एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं। ये अंग्रेज का घटिया मुल्क, जाली मुल्क। देखें, मैं भारत से अपील करता हूं, आपने हमेशा इनके लिए अच्छाई चाहिए, जिहादियों के लिए अच्छाई नहीं चाहिए होना होता है। इनके दिमाग में जिहाद भरा हुआ है, इनको सिर्फ और सिर्फ जूते चाहिए, तब जाके इनके दिमाग दुरुस्त होंगे। शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहरहाल ये देखना तो आने वाले समय में दिलचस्प है कि क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर जो होगा उसकी क्या स्थिति होगी, और जो बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है उसकी लड़ाई कहां तक पहुंचेगी। आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं इसी से जुड़ी हुई। बलूचों की टारगेट किलिंग, मुनीर ISI किंग पिन। मुनीर सेना घबराई, बलूचों की आवाज दबाई। संकट में पाकिस्तान, क्यों निशाने पर बलूचिस्तान। पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आंतरिक और बाहरी चुनौतियों के बीच फंसा हुआ है। वहीं दिल्ली में हुआ धमाका इस्लामाबाद को अलर्ट कर रहा है। बलूचिस्तान के 36 प्रांतों के ग्रामीण इलाकों में 16 नवंबर तक इंटरनेट सेवाएं बाधित रहने की खबर सामने आई है। क्वेटा को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। क्वेटा के छावनी इलाके में सुरक्षा कारणों से सभी शैक्षणिक संस्थान 12 से 16 नवंबर तक बंद रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग N70 के लोरलाई खंड पर टैक्सियों और निजी वाहनों सहित सभी परिवहन सेवाएं 14 नवंबर तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। क्वेटा और पेशावर के बीच चलने वाली जाफर एक्सप्रेस लगातार 5वें दिन भी स्थगित रही। कराची जाने वाली बोलन मेल भी रोक दी गई है। ऐसे प्रतिबंध और इस तरह के फैसले पाकिस्तान सरकार की घबराहट को साफ तौर पर दिखा रहे हैं। दिल्ली में हुए आतंकी धमाके के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की प्रतिक्रिया बेहद तल्ख दिख रही है। आसिफ ने भारत और अफगानिस्तान को गीदड़ भभकी दी है। दिल्ली धमाके को लेकर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कल तक तो यह एक गैस सिलेंडर विस्फोट था, अब वे इसे विदेशी साजिश बता रहे हैं। उन्होंने खोखली धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान 2 मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए तैयार है। वहीं अफगानिस्तान को धमकाते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास जवाब देने की पूरी ताकत है। ख्वाजा आसिफ को यह नहीं मालूम कि दिल्ली धमाका में पूरी तरह जांच चल रही है और गहन जांच के बाद भी कोई भी तथ्य सामने आया है, और इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर इसे आतंकी घटना माना गया है। इधर पाकिस्तान की ओर से गीदड़ भभकी तब आई है जब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर जैसे भारतीय पलटवारों का खौफ पहले से ही है। दूसरी ओर टीटीपी ने एक वीडियो जारी कर पाकिस्तानी सेना और सरकार को चुनौती दी है कि वे मुजाहिदीन के खिलाफ युद्ध छेड़ने की क्षमता नहीं रखते, और दावा किया कि वे पाकिस्तान के पंजाब में मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए सीधी चुनौती है। इधर बलूचिस्तान में फिर अपहरण और हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। डेरा गाजी खान में बलूच छात्र को अगवा कर लिया गया है। फिलहाल छात्र लापता बताया जा रहा है। पूरे बलूचिस्तान में जबरन गायब करने के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अगवा की यह घटना सामने आई है। VBMP यानी वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स ने मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट सौंपी है, लेकिन बलूचिस्तान सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इस बीच 2 लापता बलूच पुरुषों के शव अलग अलग क्षेत्रों में बरामद हुए, जो कथित रूप से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के अपहरण, यातना और हत्या का शिकार हुए। पहला शव केच जिले के टरबत इलाके से मिला, जिसकी पहचान मीर दोस्त का फरवरी 2025 में अपहरण कर लिया गया था। दूसरा शव भी इसी तरह की परिस्थितियों में मिला है।
मानवाधिकार समूहों ने राज्य की संस्थाओं पर जबरन गायब करने और अपराधियों को जवाबदेह नहीं ठहराने का आरोप लगाया। 13 नवंबर को बलूचिस्तान में बलूच शहीद दिवस मनाया जाता है। यह तारीख बलूचिस्तान में शहीदों को समर्पित है। BNM यानी बलूच नेशनल मूवमेंट ने बर्लिन में एक कार्यक्रम आयोजित किया जहां पाकिस्तान के अत्याचारों और नरसंहार की निंदा की गई। वक्ताओं ने बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। बलूच कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर स्वतंत्र डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की मांग की। BASC यानी बलूच एडवोकेसी एंड स्टडीज सेंटर की रिपोर्ट मिनरल्स एंड मिस्री में जनवरी-जून 2025 के बीच 824 जबरन गायब करने की घटनाओं का उल्लेख है, जो 2024 से ज्यादा है। इसे 2025 के माइंस एंड मिनरल्स एक्ट और एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया, जो संसाधनों पर संघीय नियंत्रण बढ़ाते हैं और शांतिपूर्ण विरोध को आतंकवाद कहते हैं। ये घटनाएं बलूचिस्तान में चल रहे सुरक्षा, मानवाधिकार और राजनीतिक तनाव को भी दर्शाती हैं। बलूचों की टारगेट किलिंग के पीछे साफ तौर पर पाक आर्मी का हाथ माना जाता है, लेकिन बलूचों की आवाज दबाने से बलूचिस्तान की आज़ादी की आवाज हमेशा ज्यादा